जय हिंद सभी को। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग फिर से जाग चुके हैं और जिस प्रकार से कल हम लोग मेहनत कर रहे थे कि नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके ऑफिस में कॉल किया हम लोगों ने और उसके बाद फिर खान सर को संपर्क में लिया। खान सर के टीम मेंबर से बात होने पर उनके टीम मेंबर ने ये हम लोग को आश्वासन दिया है कि जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 का मुद्दा जो है ऑल मेडिकल फिट वाला वो अति शीघ्र उठाएंगे। और लगातार स्टूडेंट का कमेंट भी आता रहा है और मैसेज के माध्यम से पता चला कि उनको बात हुआ है। और देखिए हम लोग का अगला कदम क्या होगा ये आप भी हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लेकिन हम लोग जो बीच में ढिला दिए थे अब नहीं ढिलाएंगे। जितना दिन लॉकडाउन है सोचिए कि कम से कम हम लोग ऑनलाइन माध्यम से इतना अधिक मेहनत करें कि अगर लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोग एक बार फिर से ज़ोरदार प्रदर्शन करें तो पता चले लोगों को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम लोग का अगला कदम ये होगा कि और एक दो कुछ जो मुख्य टीचर हैं जो आवाज़ उठाते हैं उनसे पहले कांटेक्ट करेंगे। उनके बारे में आपको शाम में बता देंगे हम और कांटेक्ट करके भी बताएंगे। और उसके बाद हम लोग ये सोचे हैं कि जो भी मतलब डीआईजी लेवल के भी जो अधिकारी हैं या मतलब रिक्रूटमेंट विभाग में जो है मतलब सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ, जितने भी हैं जो कि मतलब भर्ती वाले अधिकारी हैं उन सब से संपर्क करके हम लोग ये मांग करेंगे कि सर जब आपके अर्धसैनिक बल में कांस्टेबल के पद पर इतना जब सीट खाली है और इतना स्टूडेंट फिट होकर के घर में बैठा हुआ है तो क्यों ना आप एक बार एसएससी को एक नोटिस दें कि जितना स्टूडेंट सेलेक्ट है सबको अलग अलग विभाग में भेज दिया जाए। क्योंकि अगर आप एसएससी को नोटिस देंगे तो ही एसएससी कुछ कर पाएगी। हालांकि एसएससी को अगर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे तो एसएससी बोलेगी क्या अभी हम लोग को जो है किसी भी फोर्स के तरफ से कोई ऐसा परमिशन नहीं है या कोई ऐसा मांग ही नहीं है तो हम लोग स्टूडेंट को कहाँ से भेजेंगे। फोर्स उतने टाइम मांगा था इसलिए हम उतना ही स्टूडेंट उनको दिए। अगर फोर्स मांगेगा अधिक जवान को की आवश्यकता होगा तब ना जी। इसलिए अब हम लोग को डायरेक्ट संपर्क करना पड़ेगा अधिकारी लेवल से और जो भी मतलब मुख्य अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जैसे कांटेक्ट होता है वैसे हम आपको बताएंगे और उनका जो भी कांटेक्ट डिटेल है हम सबको देंगे और आप सब भी उन सब से बात कर सकते हैं। और आप सब लगातार उनसे यही रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर आपके साथ जो घटना है आप सब बताइएगा। उसके बाद ये भी बताइएगा कि सर एसएससी को आप बोलिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबको कम से कम अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे करके वहाँ भेज दिया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी किसी को भी आवश्यकता है फोर्स का, आप जान रहे हैं कि ज्वाइन लड़का कम कर रहा है फिर ट्रेनिंग में भाग रहा है लड़का, तो अगर हम लोग डायरेक्ट उनसे निवेदन करें कि सर अगर आपके वहाँ फोर्स की कमी है और वास्तव में कमी है तो क्यों ना हम लोग को बुलाया जाए जबकि हम लोग सभी चरण को पास करके यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ऐसा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और अगर वो एसएससी को इस प्रकार से बोलते हैं कि हाँ ठीक है आपके पास जो भी कैंडिडेट हैं जो भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं हमको इतना चाहिए, उस विभाग को उतना चाहिए, उसको इतना चाहिए, इस प्रकार से अगर हो जाता है तो हम लोगों का काम हो सकता है घर बैठे बैठे, समझे। लेकिन प्रयास करेंगे हम लोग तब ना। हम लोग सब जो है बीच में डिस्चार्ज हो गए थे। लेकिन चलिए बहुत खुशी की बात है आप लोग फिर से जागे हैं, हम भी जागे हैं और लगातार कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा इस बात का मतलब उजागर करेंगे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का मुद्दा क्या है और क्या होना चाहिए। एक बार फिर से जो है रेबेल सर से कांटेक्ट करके रणवीर सर को फिर एक बार प्लॉट पर लाते हैं। हालांकि जानते हैं कि अब देखिए रणवीर सर के बारे में आप क्या बोलिएगा, इतना अधिक मेहनत की, इतना अधिक उम्र होने के बाद आप लोग कम मत समझिए और उनको दोष मत दीजिए। ठीक है, जो करना है अपने से करना है। ये सोचिए कि कोई एक आदमी आगे बढ़ेगा तब ना दूसरा बढ़ेगा जी। आप लोग दूसरे के आशा में हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं ठीक आप उस प्रकार से चलिए। ठीक है, हम जैसे ऐसा नहीं कि हम ही आपको बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो हमको सलाह मिल रहा है यहाँ से, आप भी हमको सलाह दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ करने से नहीं होगा तब कमेंट मत कीजिएगा, तब शांति से घर में सोइए, कोई मतलब नहीं है आपसे। ठीक है, मेरा कहने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी का कल्याण हो। जितना भी एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 वाले स्टूडेंट हैं जो कि 3 साल से झूल रहे हैं, इतना उनके मन में विश्वास था लेकिन लास्ट में विश्वास टूट गया। और हम वही चाहते हैं कि जब इतना फोर्स में कमी है, आप जानते हैं कि एक आदमी को डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है, तो क्यों ना
स्टूडेंट को बुलाया जाए वहाँ पे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट को बुला लीजिए। जब तीनों चरण को पास करके स्टूडेंट घर में बैठा हुआ है तो बुला के उसको ज्वाइन करवाइए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भेजिए। ये बात है मेरा, ठीक है। तो हम लगातार संपर्क में रहेंगे और जैसे भी होता है हम कॉन्टैक्ट डिटेल खोज करके और पहले अपना बातचीत करके आपको हम फिर वो कॉन्टैक्ट डिटेल प्लस रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। और आप लोग भी जो है लगातार कॉल कीजिएगा और जैसे जैसे आपके मन में भी कुछ उपाय निकले इस प्रकार से कि हाँ ऐसे करने से लाभ हो सकता है तो हमको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, समझे। लेकिन अभी जो हमको मन में लग रहा है फ़िलहाल मन में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर फोर्स मेंबर में कॉल करके सभी मतलब देखिए एसएसबी में भी, बीएसएफ में भी, सीआरपीएफ में भी, असम राइफल में भी, जितना भी है, एनआईए एसएसएफ को छोड़ दीजिए, क्या है वो सब तो बड़ा लेवल का फोर्स है। बता रहे हैं खाली 6 तो फोर्स में खाली लगातार फ़ोन कर देंगे बड़ा लेवल के अधिकारी में, समझे। और उनको खाली ये रिक्वेस्ट उनके साथ करेंगे कि सर ऐसा है कि नहीं, कि बताइए आपके ट्रेनिंग सेंटर में इतना कम स्टूडेंट पहुंच रहा है और फिर इतना स्टूडेंट लौट रहा है। तो जब आपके फोर्स की आवश्यकता है, मान लीजिए 100 पीस, 100 जवान आपकी आवश्यकता है और आपका वहाँ 80 तो पहुँच रहा है, तो क्यों ना सर आप 100 ले लीजिए, 20 तो इधर से ले लीजिए, समझे। तो हम लोग कहने का मतलब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एसएससी को बोलिए कि एसएससी के पास जो भी मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनका डाटा दे और धीरे धीरे आप लोग के द्वारा सबको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाए और डायरेक्ट उनको ट्रेनिंग सेंटर बुलाया जाए। तो दोस्त, कुल मिलाकर बात यही है कि बिना आप लोग मेहनत किए कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा और हम अकेले भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है। जैसे जहाँ से जानकारी हमको मिलेगा, जहाँ से आपको मिलेगा, मेरे साथ शेयर कीजिए, हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लगातार, ऐसे नहीं है कि अब ढिला देंगे। ये सोचिए मन में कि सरकार के द्वारा जितना परेशान किया गया, अभी लॉकडाउन का समय है, अभी तो सबसे बड़ा बहाना है कोरोना, कि कोरोना है तभी भाई कुछ नहीं होगा। लेकिन कॉल करने में कौन सा कोरोना है। हम लोग कॉल करके सब जगह ये तो जानकारी दे सकते हैं कि हाँ सभी स्टूडेंट फिट है, सभी को इच्छा है, जाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी प्रकार का कोई आदेश ही नहीं है जाने का। कैसे चले जाएगा? उसको बुलावे नहीं कीजिएगा तो भोज खाने चले जाएगा कोई? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग का अगला कदम यही होने वाला है कि जितने भी फोर्स के बड़े बड़े डीआईजी अधिकारी हैं और खास करके भर्ती विभाग के जो भर्ती लेते हैं, जो रिक्रूटमेंट वाला चीज़ है, उसमें हम लोग डायरेक्ट कॉल करके, ईमेल करके, बातचीत करके और आप सब से बातचीत करवाएंगे। और आप सब लोग एकदम इस प्रकार से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उनको सही में लगे कि हाँ आवश्यकता है और स्टूडेंट बैठा हुआ है, हमको अब कोई भर्ती नहीं करवाना पड़ेगा, उतना पैसा भी नहीं खर्चा होगा, उतना समय भी नहीं लगेगा भारत सरकार का, और डायरेक्ट जो है हमको बनाया हुआ भोजन मिल रहा है। तो काहे झूठों का हम जो है शुरुआत करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, आप शुरुआत कीजिए, ऐसा थोड़ा ना कि 3 साल में कोई आदमी रिटायर नहीं किया होगा, इतना लंबा प्रक्रिया हो गया, उसके बाद आप सुन रहे हैं कि 40,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, 1,11,000 से अधिक सीट खाली है। आप 50,000 और स्टूडेंट ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 50,000 कुछ ज़्यादा स्टूडेंट हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा जो है हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं, समय ही नहीं है किसी के पास। सब कोई खाली क्या लिखे कमेंट में, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो क्या मतलब यहाँ कोई देने के लिए बैठा है, आप लोग ले रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं उस प्रकार से बढ़िए। देखिए, हम लोग का काम है करना, ठीक है, होना ना होना बात की बात है, लेकिन एक बार कम से कम हम लोग सब जगह परेशान कर देंगे, सब जगह, हर एक ऑफिस में कॉल घुमा के। अब कल्पना कीजिए, हमको लगता है कल जो है हज़ारों की संख्या में खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना में खाली कॉल गया है, नित्यानंद राय जी के पास हज़ारों की संख्या में कॉल गया है। क्या उनको ये बात पता नहीं चला होगा कि स्टूडेंट जाग चुका है? कुछ नहीं हो सकता है क्या बात करते हैं जी। संसद में कम है, सब जगह कॉल घुमाएंगे, आप लोग खाली साथ दीजिए। हाँ, यही बात है कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए या ना कीजिए, या ये सब कुछ नहीं करना है, लेकिन ये बात जानकारी सबको पहुंचा दीजिएगा कि हाँ आज ये करना है, आज ये करना है, जो कि सब जगह लगे, सब जगह बात घूमे और सब स्टूडेंट एक्टिव रहे। आप मान लीजिए अगर 10,000 स्टूडेंट अगर एक्टिव हो गया ना, आज 10,000 स्टूडेंट, जिस प्रकार से पहले एक्टिव था वैसे अभी नहीं है, और हाँ धीरे धीरे हो रहा है, अगर एक्टिव हो गया ना
तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। ये कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, ये एक फ़ौज वाला स्टूडेंट है। ठीक है, बोलने का बहुत बात है। हम शाम में आपको नया जानकारी देते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ। आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद।